बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. उस दिन शाम के समय मैं ऑफिस से वापस आ रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि सतीश हड़बड़ाहट में कहीं जा रहा था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि वो अखबार में एक विज्ञापन देखकर एक पलंग खरीदने जा रहा है। मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। अरे तू कहाँ जा रहा है बताएगा? और इस रास्ते में कोई इंसान भी तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे यही तो है, लगता है हम पहुंच गए हैं। अरे ये क्या? बाप रे बाप, यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अजीब है। लेकिन सतीश, ये तो चीनी मोहल्ला है। अरे वो विज्ञापन एक चीन देश के व्यक्ति ने दिया था। एक बहुत ही आधुनिक रहस्यमयी चीन देश की पलंग, जो ज्यादा कीमत अदा करेगा उसे बेचा जाएगा। रहस्यमयी? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल चल, तू चल यहाँ से। बस इतनी दूर आने के बाद अब वापस नहीं जाऊंगा। तू बहुत डरपोक है। चल। एक एड्रेस देखकर वो मुझे लगभग खींचता हुआ एक बहुत ही पुराने और झरझर घर के सामने लेकर खड़ा कर देता है। अरे सतीश, ये घर अभी का नहीं, बहुत पुराना लग रहा है भाई। ये तो बहुत ही पुराना, टूटा फूटा हुआ है एकदम। अरे चल चल, अंदर चलकर देखते हैं। चल तो सही। हमने घर के अंदर जाकर देखा कि उस विज्ञापन को देखकर कई सारे लोग हमसे पहले ही पलंग खरीदने आए हुए थे। बाप रे, यहाँ तो कई लोग हैं। नीलामी होगी इसीलिए। सभी को पलंग दिखा दिया गया है, सिर्फ आप लोग ही बचे हैं। मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आप लोगों को पलंग दिखाता हूँ, फिर नीलामी शुरू करेंगे। ये देखिए, ये रहा पलंग। क्यों भाई, कैसा लगा बता? वाह, ये दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत। इसमें कितना सुंदर काम किया हुआ है। और वहाँ बुद्ध की बनाई हुई वो मूर्ति देख। और ये पलंग काफी बड़ा भी है, तो व्यक्ति आराम से सो सकते हैं। सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं, अगर मन हो तो इस पलंग को बड़ा करके 10 व्यक्ति सो सकते हैं। रुकिए, मैं दिखाता हूँ। क्या बोलता है, ले लें? हाँ, ये मौका हाथ से जाने मत देना। क्यों, पसंद आया आपको? हाँ। अब बाहर चलिए, नीलामी शुरू की जाएगी। 1050, 1200, 1300, 1500, 1501, 1502, 1503। ठीक है, तो सतीश साहब, आज से ये पलंग आपका हुआ। पलंग मिलने पर सतीश बहुत खुश हो जाता है। घर लौटने में रात के लगभग 10 बज गए। मौसी जी, कैसा लगा बताइए? वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है सतीश। इतने कम दाम में इतना सुंदर पलंग। अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। ओहो, देखकर बैठना चाहिए था ना। देखकर ही बैठ रही थी बेटा, लेकिन ऐसा लगा जैसे पलंग ही सरक गया। अच्छा, आप चलिए, आपको आपके कमरे में पहुंचा देता हूँ। तुम कल दोपहर को आना। हाँ बेटा, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रही हूँ। दम आलू और पूरी बनाऊंगी मैं। हाँ। आपसे होगा, रहने दो ना। हाँ? खाना कैसे बनेगा तुम इसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ खाने के बारे में सोचो। ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर टूट गई है। ये क्या, ऐसा लगा जैसे पलंग हिल रहा हो। भूकंप आया है, इतना तेज। देखूं?
हाँ, मुझे भरम हुआ है, सो जाता हूँ। अरे ये क्या? ये कैसी आवाज है? कौन रो रहा है? ये तो किसी औरत की रोने की आवाज है। अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ। नहीं, लाइट नहीं बुझाऊंगा, मैं लाइट जलाकर ही रखूंगा। रमन, रमन, अरे रमन, दरवाजा खोल। रमन, ये क्या? तू इतनी सुबह सुबह तूने अपनी हालत क्या बना रखी है? रात भर सोया नहीं है क्या? नहीं, तू मेरे घर चल। अभी? लेकिन इस वक्त क्यों? अरे मुझे दोपहर में आने का निमंत्रण मिला है। अरे भाई, आज मैं तुझे अपने घर पर दिन भर खाना खाने का निमंत्रण दे रहा हूँ, समझे? दिन भर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों वक्त। अचानक से? रात में वहीं पर खाना पीना खा लेना और उसके बाद पलंग पर नजर रखना। चोर या फिर कोई और गड़बड़ है? गड़बड़ है। अरे बात क्या है वो तो बता। तू चल मेरे साथ, रास्ते में बताता हूँ। एक बात कहूँ सतीश, तुम वो ना पलंग बेच ही दो। ये आप क्या बोल रही हैं मौसी जी? इतना अच्छा पलंग मुझे इतने कम कीमत में मिला है, उसे बेच दूं? लेकिन उस पलंग पर भूत का साया है, दिन भर घर का वातावरण भारी रहता है। अरे नहीं मौसी जी, ये आपके मन का भ्रम है। विज्ञापन में लिखा हुआ था चीन देश की रहस्यमयी पलंग, लेकिन कैसा रहस्य होगा? अरे रहस्य क्या है, उसका पता लगाने के लिए ही तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। आज हम दोनों मिलकर उस पलंग पर नजर रखेंगे, समझे? तू सो जा, आज पहली रात पहरा मैं दूंगा, कल तू दे देना, फिर मैं सोऊंगा, ठीक है? अच्छा। सतीश, अरे सतीश! अरे देख क्या रहा, टॉर्च चला। ये इस पलंग पर महिला कौन है और ये इस तरह से रो क्यों रही है? सुनिए, आप कौन हैं? और इस कमरे के अंदर कैसे आई? सतीश, सतीश, बिस्तर हिल रहा है भाई। मुझे पता नहीं क्यों इसके हिलने की वजह से बहुत तेज नींद आ रही है। सतीश, मुझे नींद आ रही है। सतीश, मुझे नींद आ रही है भाई, बहुत जोर से नींद। मुझे भी, हाँ मुझे भी। इस पर झूलने से मेरी भी आंखें बंद हो रही है, बंद हो रही है। हाँ, मुझे भी। उसके बाद मुझे नींद आने लगती है। एक अजीब सा अनुभव हुआ और मैंने नींद में देखा कि मैं एक जाने पहचाने घर में हूँ। सुनिए, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरा क्या होगा? सुनिए ना, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा गुजारा कैसे होगा? चुप, बिल्कुल चुप। तेरी वजह से ही मेरे भैया की ऐसी हालत हुई है। अगर इनका ख्याल रखती तो ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ये मेरे पति हैं। सुनो, भैया को लेकर जाओ और इस पलंग को बेचने की व्यवस्था करो। नहीं, ये पलंग मत बेचिए। इन्होंने ये पलंग बहुत ही शौक से खरीदा था। ये उनकी निशानी है, इसे मत बेचिए। तुम भी यहाँ से जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। सतीश, बेटा सतीश, दरवाजा खोलो बेटा। ओ सतीश साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा। ओ सतीश साहब। सतीश, तुम्हें क्या हो गया है? रमन, बेटा दरवाजा खोलो बेटा, उठो। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा मौसी, आप थोड़ा दूर हटिए, मैं तोड़ता हूँ।
अरे सतीश, ये क्या हो गया तुम्हें? उठो बेटा, ये क्या हो गया? सतीश उठो बेटा उठो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा ये पलंग शापित है, बेच दो इसे, बेच दो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है? अब झेलो। पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते जमीन पर पड़े बेहोश हो गए तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बोलो? मौसी बिल्कुल सही कह रही है सतीश, तुम ये पलंग वापस बेच दो। ये पलंग तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये जिसका भी पलंग है वो इससे अपना मोह त्याग नहीं पाई है, इसीलिए वो रात भर इस पलंग पर बैठकर रोती रहती है। उस दिन के बाद उसने तुरंत एक अखबार में विज्ञापन दिया। 2050, 2500, 3000, 3200, 3201, 3202, 3203। लगभग दुगनी कीमत से भी ज्यादा कीमत पर वो चीन देश का रहस्यमय पलंग बिक गया। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो असंतुष्ट आत्मा आज भी उस पलंग से अपने मोह की वजह से वहाँ वास करती है या नहीं। वो आज भी किसी को उस पलंग पर सोने देती है या नहीं। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.